Hello friends, welcome to our channel. In this video, 6th standard Hindi Sulabha Bharati Maharashtra Board by Genius Group. ये जो है वीडियो ये सारे लोगों बच्चों के लिए है, 6th स्टैंडर्ड के सुलभ भारती वाले बच्चों के लिए। तो दोस्तों फिफ्थ टॉपिक है हमारा ये, और इसका नाम इसमें हमने क्या किया बताया, मतलब जिसने भी मतलब ये जो टॉपिक वाले वीडियो ना उन्होंने क्या किया है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मतलब जो भी लोग हैं ना, मतलब सामने वाले पेज पर हमें दिए होते हैं किन किन ने ये बनाया है। तो दोस्तों ये जो जिन्होंने भी बनाया ना उन्होंने क्या किया था पता है क्या, मतलब इसलिए बना था ना, उसके 2 पार्ट्स हमने किए थे। तो इसके 2 पार्ट्स कैसे हैं, शुरुआत का है आयु बताते हैं, और दूसरा महाराष्ट्र की बेटी। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे सब पढ़ सकते हैं बट उन्हें एक ही बात नहीं समझती। अभी ये आयु क्या हम देख रहे हैं, आयु क्या होता है भाई, पूरा हम पढ़ लेते तभी भी नहीं समझता आयु क्या है। हम जो पूरा मत समझ रहा था बट ये आयु क्या है भाई, हम किस बारे में इसे बात कर रहे हैं। हम ये जो हमें करना है ये लोगों के किसके आयु क्या होता है लोगों का, और वो अगर इसमें क्या करना है, हमें हमारे बच्चों की आयु निकालनी है, मतलब दोस्तों की हमारी। तो क्या इसमें अब दोस्तों का आयु क्या होती है ये आपको पता नहीं, तो दोस्तों के क्या लोगे आप। तो इसकी वजह से आयु बताना कैसे सीखना है और आयु मतलब क्या, ये मैं इसी टॉपिक में सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और आयु कैसे आपको निकालते हैं इसका एक सूत्र है, वो सूत्र मैं आपको बताने वाला हूँ। चलता है। तो दोस्तों आयु इसका मतलब होता है एज, जिसे इंग्लिश में मतलब आयु को इंग्लिश में एज कहते हैं, और मराठी में उसे वय ऐसा बुलाते हैं, और हिंदी में उसे आयु की जगह उम्र भी कह सकते हैं, राइट ना। तो दोस्तों उसे ज़्यादातर आयु बुलाया जाता है। तो दोस्तों आप आज उम्र या फिर आयु बताना या फिर एज बताना सीखने वाला है। अब दोस्तों इस फर्स्ट दिया हुआ है, अपने मित्र को उसकी वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़ने के लिए कहे। अब अपने मित्र को क्या करना है, शुरुआत में आयु भरने के लिए आपका जो मतलब दोस्त है उसे क्या कहना, अपना जो साल है मतलब जो वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट, वर्तमान मतलब प्रेजेंट का जो उसका एज है वो क्या किए उसमें अगले साल का वो उसमें ऐड कर ले। नेक्स्ट ईयर का क्या करना, उसे हमारा एज उसे मतलब खुद का एज उसे ऐड करने के लिए कहा है। मतलब आपके जो भी आपके छोटे दोस्त होंगे, मतलब हमारे गली में होंगे या फिर हमारे जो पोल में बच्चे होते हैं ना, उन पोल में बच्चों को क्या कहना आता है, हमें उन्हें कहना कि शुरुआत में खुद का एज और उसमें नेक्स्ट ईयर का एज ऐड कर लेना। चलता है। फिर अब ये जो बात है इसके बाद आप कह सकते हैं अपने दोस्त को, ये देखो मैं तो आपको आयु बता के दिखाता हूँ, आपको मैं तुम्हारी कौन सी आयु बताओ मुझे, मैं तुम्हें तुम्हारी बता के दिखा रहा हूँ। मतलब तुम्हारे आयु से मैं फिर एक बार तुम्हें आयु बना के दिखाऊंगा, देखते रहोगे तुम, ऐसा कह सकते हो तुम। क्या करना है अब, और ये होने पर तुम्हारे दोस्त भी बहुत चौंक जाएंगे, किसी का भी करो आएगा ही आंसर। देन दोस्तों ये देखना, उसका अगले साल का एज ऐड करने के बाद उसे इस योगफल को 5 से गुणा करने के लिए कहे। अब दोस्तों योगफल मतलब इससे जो हमारे इज इक्वल टू आया है, मतलब जो भी हमारा आ गया है उससे हम अगर हमारा एज 11 होगा, तो 6 स्टैंडर्ड का 11-12 तक होता है, मैं डरता हूँ 11। देन दोस्तों 11 जिनका जनवरी की शुरू मतलब मई की शुरुआत में होगा, वो अब पहले साल के हो जाएंगे। स्कूल के बच्चे होते हैं, एज आगे पीछे होता है ना कुछ बच्चों का। तो दोस्तों सामान्यतः मैं 11 साल का धरता हुआ, मतलब एक बच्चा 11 साल का है। अगर आपके पोल में कोई सी भी किसी भी साल का भी बच्चा हो सकता है, सिर्फ हमारी स्टैंडर्ड का ही नहीं, ऐसा रूल नहीं।
अगर वो बच्चा होगा सिर्फ 9 साल का होगा वो रोज बच्चा, तो उसका उसका अगला साल कौन सा होगा? 10। 9 + 10 = 19। अब उसका योगफल आया 19, उसे योगफल = कहते हैं। अब उसे 5 से गुना करें 95, मतलब अगर हमने लिया एक बच्चे का एज ये तो 8 साल है, अगर 1 साल धरे हम 8 = 8 और उसका अगला साल 9, मतलब 8 + 9 कितने बार? या फिर किसी भी बच्चे का हम ले सकते हैं। देखो अगर इधर उदाहरण में दिया हुआ है 10 साल, तो हम 10 ही साल देखते हैं, या फिर आप कौन सा भी साल देख सकते हैं। अपना बच्चे का जो है आप नोटबुक में ले लिया और कर ले। हम एक बार कर लेते हैं। इधर हम शुरुआत में 9 साल धरते हैं या फिर 8 साल धर लेते हैं। देखो मैंने एक बच्चे का धर लिया 8 साल, इधर अलग दिया है, हम अलग देखेंगे ये सही है कि नहीं, देखना होगा ना। इनके ही वर्ष से अगर ये हो नहीं सकता, बट रियल है सब, आपको पता है ना। बहुत मस्त हमारी इस साल की बुक है। इस बुक में हमें क्या दिया है आपको नोट डाउन कर लेना है। ये क्या हो रहा है? बड़ी बड़ी क्यों आ रही है? बड़ी क्यों आती है भाई? इसका कुछ प्रॉब्लम है, मुझे परेशान करती रहती है। प्लस 9 हर वक्त कभी छोटी तो कभी बड़ी हो जाती है, क्या इसका खैर। 8 + 9 = 17, that now 17 into 5। दोस्तों आपको मेरा मतलब मेरा हैंडराइटिंग आ रही है क्या ध्यान में? और इधर बच्चे में है 3 पार्ट्स। ये क्या छोटा बारीक का कुछ प्रॉब्लम है क्या इसका? मुझे हमेशा पसंद नहीं है पेन, इसलिए हाँ। अगर रुको पीछे एक बार कर लेता हूँ। ये इधर नहीं, ध्यान से क्यों नहीं आ रहा है? मुझे प्रॉब्लम है क्या तेरा? क्या होगा तुझे डॉगी? कुछ हुआ है? डॉगी आगे चल। हाँ अभी जी हाँ 85। अगर उसका क्या मतलब है? अभी थोड़ी सी ध्यान से पेन चल रही है। 85 आ गया, छोटी बड़ी होती है इससे हमेशा। 85 ध्यान से देख लेना, 85 मेरा आ गया है। उसके बाद प्राप्त गुणफल जब हमारा आ गया है गुणफल, अब हमारा जो गुणफल आ चुका है ना, उसे क्या करना है? हमें गुणफल में उसे अपने जन्म वर्ष का रुको प्राप्त गुणफल में उसे अपना जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़ने के लिए कहे। ओह माय गॉड, इसका मतलब है हाँ अब क्या उसे करना है पता है क्या? मतलब जन्म वर्ष का इकाई, मतलब जन्म जो उसका वर्ष है उस वर्ष में उसे क्या करना है? उसकी इकाई, मतलब उसका जन्म 8 साल, मतलब 2021 - 8 देंगे तो उसका जन्म कभी आएगा? धरते हैं 2021 - 8 = 2000 उसका होगा।
दो अभी 2021 की मैं धर रहा हूँ, आप किसी भी धरे, मैं 2021 ही धरूँगा क्योंकि मैं जब वीडियो डाल रहा तब कौन सा साल होगा, 2021 है। आप 22 में देख रहे तो 22 आगे देख लो, माइनस कितना, हाँ उससे अपना अब 8 साल से माइनस 20 का 20 वैसा छोटा क्यों हो गया, 20 का 20 वैसा अगर उसका जन्म है तो उसका जन्म आ रहा है 2013 का, मेरे इधर तो 2013 जन्म आ रहा है। चलो तो दोस्तों उसका जन्म 2013, मतलब उसका वर्तमान वायु है 3, मतलब उसका जो वर्ड है हम लेंगे 2013, और 2013 का जो इकाई वर्ष है, मतलब इकाई वर्ष, मतलब ये वाला जो लास्ट वाला शुरुआत वाला जो वर्ड है वो हमें लेना है ना। वो वर्ड लेने पर क्या होगा, ऐड करने पर हमारा आंसर आता है 85 में हमने तीन ले लिए, इसका आंसर आ गया 89 में हमें क्या करना है पता है क्या आपको, उसमें से उसका उसमें से क्या करना, कोई वो 5 हमें घटाना है, 89 में से 5 घटा है, जो भी दोनों 5 नहीं घटाए तभी भी चलता, हमें इधर दिया हुआ है, बट घटाना जरूरी है कुछ अंकों को, बट इधर घटाने पर भी हमारा आंसर वही आने वाला है, 84 आंसर आ रहा है। अब माय गॉड, और इधर दिए प्रमाण हम देखें तो उसका 104 आ रहा है, मतलब इधर 10 साल दिया ना उन्हें, इसलिए क्योंकि उसका जो अंक है वो दो आंकड़ी है, और मतलब जो मैं जिस बच्चा का मतलब धर रहा हूँ, एक्स बच्चा है वो अगर एक बच्चे का 8 साल धरे तो वो एक ही है ना, इसलिए इधर 2 संख्या दी है ना, तो 2 संख्या का मतलब ऐसा हो, आप और आप 10 से कम साल वाला बच्चा है, मतलब 2 अंकी से कम अंक वाला है, सिर्फ 1 अंकी है, तो उस बच्चे का एक ही अंक धरना, 2 अंकी वो कैसे धर सकते हैं हम, फिर वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देन 84 में से सिर्फ एक ही धर रहा हूँ और उसका उम्र आ गई 8, राइट ना। तो दोस्तों ये ऐसा था, बट कौन सा 10 साल के आगे हो ना, मतलब 10 और उससे आगे तो 2 अक्षर करना, अगर समझा दोस्तों। उसके बाद हम क्या देखेंगे, महाराष्ट्र की बेटी, अंतर बताओ दोस्तों, आपको याद आ रहा है, अब कहोगे कि ये क्या याद आ रहा है कि इसके बारे में बोल रहा है बच्चा, तो ऐसा बात मैं बोल रहा हूँ कि आपको याद आ रहा है ऐसी इमेजेस, हमने कश्मीरा नाम का एक टॉपिक था, ये भी मतलब वो में, बट पिछले साल में वही एक टॉपिक था, कौन सा, कश्मीरा, और जो कश्मीरा है ना, वो कश्मीरा टॉपिक में हमें सिर्फ ऐसे 2 कश्मीर की लड़कियां दी हुई थी, और उन दोनों में हमें अंतर बताना था। तो अभी इस साल में हमें महाराष्ट्र की बेटी दी हुई है, महाराष्ट्र। अब दोस्तों आपको याद है, मतलब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपका जो भारत देश है ना हमारा, वो कितना प्रगति देश है, क्योंकि उस देश में बहुत सारे सबकी लैंग्वेज अलग है, पंजाबी, बंगाली, मराठी, हिंदी, किसी की इंग्लिश ज़्यादा नहीं होती, पर किसी की मराठी तो किसी की हिंदी, किसी की मराठी में भी कुछ ईरानी तो किसी की
बंगाली और किसी की पंजाबी, किसी की गुजराती, ऐसी सबकी अलग अलग भाषाएं होती है। तो दोस्तों सबकी अलग अलग भाषा होते भी हम सब जब काम होता है, मतलब किसी कोई हमारे राज्य पर होता है, सारे लोग सारे सारे जाति के, सारे धर्म के सारे लोग एक साथ जुड़ जाते हैं। आपको पता है, सारे जाति के, सारे धर्म के सारे लोग एक साथ आ जाते हैं और जो उस समस्या का हल निकालते, राइट ना। तो दोस्तों उसका मतलब ऐसा होता है कि हमारा भारत एक अच्छा सा मतलब प्रगत देश, ऐसा हम उसे कह सकते हैं। तो दोस्तों उसी में महाराष्ट्र की कुछ बेटियों के हमें चित्र दिए हुए। अब उनमें क्या क्या फर्क है हमें देखना है। अब दोनों भी एक रुको 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 हाँ, दोनों में कौन से फर्क हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों दोनों में हम कौन से देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। चलो दोस्तों हम महाराष्ट्र की बेटी वो इसी वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों ये आ रहे हैं हमें। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, शुरुआत में इन दोनों के हमें फर्क निकालने हैं, अंतर बताने हैं उन दोनों में क्या है। दोस्तों बहुत सारे इजी आर में दिए हुए देख सकते हैं। ये जो है ये वाली शुरुआत वाली लड़की, शुरुआत इसे नंबर 1 और नंबर 2 हम इसे लिख देंगे। ये है नंबर 1, ये 1 नंबर वाली और 2 नंबर वाली, नंबर 1 और नंबर 2 हम दोनों को नेम दे दिए। अब दोनों में फर्क कौन कौन से हैं हम वो अब बता लेंगे। दोस्तों इन दोनों में फर्क कौन से है। तो दोस्तों इसको जो ये जो ऊपर वाला सबसे वो ये वाला पीला टिप का है ना, रुको रुको, ये वाला पीला वाला टिप का ये वाला, हाँ। तो इस वाला उस पर तिल नहीं है, इसे तिल कहते हैं, और इस पर तिल है, देख सकते हैं आप। और इन दोनों में यही फर्क हुआ, फर्क नंबर 1, समझा, फर्क नंबर 1 ध्यान में रखिएगा। हमें क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है, नोटबुक के मतलब एक सीधी लाइन मारनी है, छोटी नोटबुक लेनी है, बड़ी वाली नहीं, मतलब रजिस्टर जैसी थोड़ी सी बड़ी नोटबुक में छोटी नोटबुक है। तो उस नोटबुक पर हमें क्या करना है, अब तक जब में हमने बहुत सारे टॉपिक देखे, पर इस चैप्टर में क्या करना है, हमें हाफ लाइन मतलब आधी जगह इधर और आधी जगह उधर ऐसे रहे, ऐसी स्केल से लाइन मारनी है, मतलब 2 पार्ट्स हो चुकेंगे। और हमें क्या लिखना है, महाराष्ट्र की बेटियों पर लिखना है ब, और नीचे लिखना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, आयु बताने के पेज पर हमारे पहचान के 2 बच्चों के हमें क्या करना है, आयु निकालना है। हमारे पहचान के 2 बच्चों को, मतलब गली वाले, पोल वाले, जो भी बच्चे हो, उनकी सोसाइटी वाले हो, कुछ भी हो, उनके निकालना है। और दोस्तों जो महाराष्ट्र बेटी है, इसमें हमें क्या करना है, अब हाफ लाइन है, हाफ जगह इधर और हाफ जगह उधर, ऐसे हमें लाइन अंडरलाइन कर लेनी है। और दोनों इसकी गुण कैसे, मतलब इसका में क्या है और इसमें क्या नहीं है, ऐसा हमें फर्क निकालना है। तो दोस्तों शुरुआत में हम क्या करते हैं, देखते हैं। और दोस्तों शुरुआत का फर्क हमने निकाल लिया है। ये ऊपर वाला जो बिंदी को मतलब यही से क्या कहते हैं, टुट्टी कहते हैं, टुट्टी। तो इसके ऊपर तिल नहीं है और इसके ऊपर तिल है। और उसके नीचे जो कुंकू या फिर कुछ भी कह सकते हैं आप। तो आप जो भी बोलते हो वो मराठी में या फिर अहिरानी भाषा में, कौन सी भी आपकी मराठी में भाषा हो, हिंदी में भाषा हो, आप जो भी कहते होंगे वो लिखना। और वो लिखना कि शुरुआत वाली गर्ल का डैश डैश जो है कुंकू या फिर कोई भी, हमारे तो कुंकू कहते हैं उसे, तो वो कम है, मतलब कुंकू या फिर टिकली कहते हैं, तो वो कम है टिकली। और सेकंड वाले में वो क्या है, बड़ी वाली है, मतलब रेगा वाली और डॉट से हम क्या करेंगे, छोटी वाली और बड़ी, ये सेकंड वाली की बड़ी है। और फिर उसके बाद फर्क निकाले तो उसकी शुरुआत वाले के लिए स्टिप्स गुलाबी है, मतलब लाल रंग की है, और दूसरी वाली की गुलाबी रंग की है। ये एक फर्क आ रहा है। तो उसके बाद का फर्क आएगा इन दोनों की तिल में। इसका प्लेन पूरा है और इधर देख सकते हैं इसका
हीरी शाल वाले का इधर ऐसा तिल दिखेगा आपको, वो तिल इसका यही फर्क आएगा। उसके बाद दोस्तों इसका जो मंगलसूत्र है उस पर ये लाल वाला दाग है और इस पर वाले पर कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, ये एक और एक फर्क आ चुका है। और उसके नीचे डॉट्स मौजूद तो देखो पीछे और बड़ा। हाँ, मैं आपको लगेगा इतना बड़ा क्यों कर रहा हूँ, इसके शरीर पर मतलब इसके इधर जो ये डॉट्स है हमें ये मोजने हैं मणि मणि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब छोटा 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 अब अब क्या करना है हमें, इन दोनों गेम से ये वाला फर्क हमें लिख लिया। और इसके वाले में कितने मणि है, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही मणि है, ये हमें देख लेना है। ये और एक फर्क आ चुका दोस्तों। कितने भी फर्क आपको किधर भी नहीं मिलेंगे हमारे चैनल के सिवाय। और एक क्या लिखना है, और उसके नीचे लिखना है नंबर, मतलब नंबर लिखना है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 6 ऐसे। और उसके बाद लिखना है अभी जो भी नंबर चल रहा हो, मैंने कुछ गिना नहीं। तो दोस्तों अभी ये वाला जो है ना, अब ये वाला फर्क है उसकी जो मेहंदी कहते हैं ना उसे, उसकी मेहंदी का फर्क है। मेहंदी में देख सकते हैं, इसकी मेहंदी में सिर्फ शुरुआत मतलब बोले तो उसके शुरुआत में दोनों हाथ में, एक हाथ में 4 तो एक हाथ में 3 है। और इसके मतलब क्या लिखना है, जो बाया हो तो वो बाया का 4 या फिर दाया का 4 ही हो, जो भी है आप लिख सकते। बाएं हाथ में 4 है तो इसके बाएं हाथ में 5 है, इसके बाएं हाथ में 3 तो इसके बाएं हाथ में 5 है, दाएं हाथ में 5 है। ऐसा हमें फर्क लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों की साड़ी में फर्क, इसकी गुलाबी और इसकी हीरी। उसके बाद इनके ब्लाउज में फर्क है, ब्लाउज में है इसकी हीरी और इसकी गुलाबी रंग की है। तो इस और एक फर्क निकाले तो उनके जो इसके शालू या फिर कुछ भी हम कह सकते हैं, पल्लू कह सकते हैं उसे हिंदी में पल्लू। तो जो पल्लू दिख रहा है ना हमें, उसके हाथ की उधर मेहंदी का उधर होता है ना, वो ये दिख रहा है। इसका वाला का थोड़ा लाल रंग का है, इसका वाले का उधर सेकंड वाले का उसका बराबरा मतलब ब्रिंजल जैसे कलर वाला है, समझा ना। उसके बाद और फर्क निकाले तो हाँ, इसके इधर वाला जो है ना वो गिने तो मतलब ये जो साड़ी के नीचे जो ऐसा कलर डिजाइन किया ना, हाँ वो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और इसकी गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये दोनों फर्क हमें निकाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें 9 है, राइट। तो इधर के गिने तो इसके आते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसके देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक और एक फर्क हमें निकाल के दिया। और एक फर्क निकालू तो रुको, बाल नहीं ठीक है, बाल ठीक है भी, हाँ। और क्या हाँ, दोनों को जो नाक में जो घालते हैं ना, नाक में हमारे ये जो होते हैं नाक में घालने वाले, वो उनमें दोनों के फर्क है। इसके वाले मतलब इसका और इसके दोनों में नाक में जो होता है ना, उसे जो भी कहते हैं उसमें फर्क आ रहा है, राइट ना, मेरा बराबर है ना। तो दोस्तों उनकी चप्पल तो सेम है, चप्पल सैंडल जो भी हो सेम है, स्टाइल भी सेम है, खड़े रहने की दोनों के हाथ में कुछ तो हीरा रंग का है, राइट। स्टार भी सेम दिख रहा है ना, हाँ। फिर क्या है, फिर दोनों की
बाल स्टाइल है सिर्फ, बाल स्टाइल में फर्क नहीं। हाँ राइट दोस्तों, हमने इतने फर्क तो निकाल दिए हैं। अब कुछ तो होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। नहीं, कौन सा भी अभी फर्क मुझे नहीं निकाल कर आ रहा है। अगर भी मुझे कुछ फर्क रह गए हो, आप कमेंट बॉक्स में और नोटबुक में तो लिखना भूलना ही मत। तो दोस्तों मुझे तो लगता है कुछ भी एक भी फर्क हमारा नहीं रह गया है। सारे फर्क जो छोटे से छोटे फर्क हमने निकाल दिए हैं इस महाराष्ट्र की बेटियों में। तो दोस्तों हमने इस टॉपिक में क्या देखा है, उसके नीचे हमें क्या दिखाया, हमने देखते हैं विद्यार्थियों से दोनों चित्र को देखकर उनमें अंतर ढूंढ कर बताए के लिए कही भारत के विभिन्न राज्यों के खान पान पहनावा। अब इस विषय पर चर्चा करें। तो दोस्तों हम थोड़ी देर में 1 मिनट सिर्फ 1 से 2 मिनट हम थोड़ी देर जितना भी होगा 1 2 3 4 हम उतने देर हमें चर्चा करते हैं। वो करना ज़रूरी है, स्कूल में बोले तो हमें करना पड़ेगा। अगर कहे आप होशियार हो, आपको ही कहेंगे ना सर आप होशियारी बच्चे हो, आपको कहेंगे होशियार बच्चे हो नहीं कहते ना सर, तो बच्चे आपको कहेंगे चलो उठो, तो फिर हम क्या बोलेंगे हे। तो इसलिए हम देखने वाले हैं। तो ये 1 से 2 मिनट। तो दोस्तों खान पान पहनावा मतलब दोस्तों हमें क्या बोलना है कि किधर भी हो सर पूछो ना पूछो हमें आना तो जरूरी है, क्योंकि टॉपिक अधूरा हमने देखा तो इसका कुछ भी मतलब नहीं रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों खान पान पहनावा आज आभूषण मतलब दोस्तों आजकल क्या हुआ पता है आपको, मैंने फिर एक बार बताता हूँ। पंजाब, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, कश्मीर, जम्मू कश्मीर और ऐसे ही बहुत सारे देशों में क्या आता है खान पान की तरीका। खान पान मतलब सारे का खाना अलग होता है। महाराष्ट्र में बहुत जगह पर रोटी और कुछ जगह तो सिर्फ चावल खाते हैं, आंध्र प्रदेश की जैसी जगह पर। और हमारे इधर का रोटी चावल ये खाते हैं, ज्वारी से बना हुआ पदार्थ, आलू का और बहुत सारी सब्जियाँ। कुछ बच्चों को पसंद आती है, मुझे भी कुछ सब्जियाँ पसंद नहीं आती वैसे तो। हाँ और क्या आता है वो आलू पराठा एक बनाते हैं हम, डोसा बनाते हैं हम। हमारे तो ज़्यादा ऐसा नहीं होता पदार्थ, मतलब दूसरे देशों में होता है, दूसरे राज्यों में होता है सारी। तो दोस्तों दूसरे राज्यों में तभी भी हम तो बनाते हैं दोस्तों। आप बनाते हो क्या? आप पर हम बनाते हैं दोस्तों महाराष्ट्र में से। आपके जो इलाका है उधर सारी बनाते हैं कि नहीं पता नहीं, हमारे इधर तो सारी जगह पर भी बनाते हैं। दाल बाटी होती है, और दाल बाटी क्या हुआ, इडली डोसा हम सब बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सारी चीज़ें बनाते हैं। पनीर की सब्जी वो भी बनाते हैं दोस्तों। वैसे भी कुछ भी हो, इधर खान पान अगर अलग लिखे ना तो कुछ घरों में क्या होता है सारी मतलब सारे तरीके का खाना बनाते हैं। हमारे इधर वैसा ही है, मतलब सारी तरीके सारे राज्यों के फूड्स हम बनाते हैं। इडली डोसा गरम समोसा ही, इडली डोसा गरम समोसा और कचौरी और दाल बाटी वगैरह 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 और बहुत सारी चीज़ें। गोलगप्पे जिसे कहते हैं वो भी हम इधर बनाते हैं। पानी पूरी अलग अलग बहुत चीज़ें होती है। पाव भाजी भी हम घर में बनाते, पाव भाजी हम वो भी बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं दोस्तों। आपके इधर क्या बनाता है आपको पता है, हर एक का अलग अलग होता है। तो कुछ के घरों में हमारे जैसे सारे फूड्स बनाए जाते हैं, कुछ के घरों में महाराष्ट्र की फूड, तो कुछ घरों में महाराष्ट्र के तो बच्चों के घर सिर्फ पंजाब के, एक तो किसी में बंगाल के, ऐसे भी हो सकते हैं ना। कुछ के घर में सिर्फ मतलब चावल वाले फूड्स और राइस वाले फूड्स ऐसा होता है ना। तो दोस्तों तो यही बताना चाहता हूँ मैं, सारे के खान पान अलग, पहनावा कपड़े सबके अलग होते हैं।
कि पंजाबी का अलग होता है, कश्मीर का अलग होता है, महाराष्ट्र के लोगों का अलग होता है, दिल्ली का कुछ अलग, हर एक का अलग होता है। वैसे तो हम दिल्ली महाराष्ट्र कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता मुझे लग रहा है। उन दोनों की वेशभूषा तो सही से शादी होती, दोनों की सेम ही होती है लगता है। उनमें समानता और विविधता, समानता बहुत होती है, विविधता बताते हुए लोगों की आपसी संबंधों को स्पष्ट करें। अब अगला टॉपिक है चंद्रगुप्त विद्यालंकार। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का हम टॉपिक अगले पार्ट में जानने वाले हैं। चंद्रगुप्त जी तैयार रहिए, अगले वीडियो में चंद्रगुप्त जी का हम टॉपिक देखेंगे। याद रखिएगा चंद्रगुप्त जी को हम देखने वाले हैं। चंद्रगुप्त जी तैयार रहिए, अगले वीडियो में हम इसी भी चैप्टर को हम धमाका से लेंगे और बहुत अच्छी तरह से इसी भी टॉपिक का हम धमाका उड़ा देंगे। हम बहुत मौज मजा करने वाले बच्चे हैं, आपको पता ही होगा। और दोस्तों बस कुछ और नहीं पता, एक बात मेरी कभी भी याद रखना, हंसना खेलना और कूदना कभी भी कम नहीं करना। ही हंसना खेलना कूदना कभी भी कम नहीं करना। ये जो मैंने वर्ड कहा ना भी, मतलब एक कविता जैसा हुआ। हंसना खेलना कूदना कभी भी, मतलब एक सुविचार ही हुआ वो। हंसना कूदना खेलना कभी भी मत भूलना, ये बात एक मेरी याद रखना। यही एक सुविचार आप याद रखकर कभी भी चलना, क्योंकि आपको लगेगा हमें इस चैनल पर मतलब एजुकेशन के टाइम में ऐसा क्या बोल रहा हूँ, ये एजुकेशन के लिए काम है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो दोस्तों ये जो है ना, हंसेंगे मतलब हम जब हंसेंगे तब हमारा क्या होता है, माइंड बढ़ जाता है। हंसने खेलने पर क्या होता है, कुछ गेम्स में हमारी हाइट बढ़ती है। हाइट बढ़ने पर हमारा जो सिर होता है वो भी बढ़ जाता है। हमारे हाथ बढ़ने पर हम जल्दी से लिख सकते हैं। और खेल कूद से क्या आता है, सिर्फ मैं राइटिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो खेल कूद से क्या आता है, हमारा मूड फ्रेश होता है। अगर हमारा कब खेले नहीं, सिर्फ ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा, मतलब हमारा मूड फ्रेश नहीं होगा, हमारा पढ़ाई में भी ध्यान नहीं बैठेगा। घंटा बैठेंगे तभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं बैठेगा। क्यों? तो हमें खेल नहीं रहेंगे। सभी कोरोना का समाव है, कोरोना के समाव में क्या होगा, खेलना तो नहीं होगा। फिर क्या करना है हमें, हमारे भाई बहन जो भी होंगे, आप अकेले होंगे तो क्या करेंगे, किसी से हो तो आप क्या कीजिएगा, चेस खेलिएगा। चेस से कहता है माइंड आपको फ्रेश होगा, मतलब वो बैठे के मतलब ना आप वो खेल सकते हैं किसी से भी। हमारे घर में जो भी लोग होते हैं उनसे आप टाइम पास में ऐसा खेल सकते हैं। वैसे हमें कैरम खेल सकते हैं, और बोले तो बहुत सारे हम खेल है हमारे, कोई गाँव में क्या बैठे खेल भी हम बहुत सारे खेल है, वो भी हम खेल खेलना चाहिए। खेल खेलने से मन प्रसन्न रहता है और पढ़ाई करने पर ज़्यादा हम ध्यान दे सकते हैं। खेल खेलने पर हमें हर दिन खेल खेलना चाहिए, ऐसी मेरी सलाह है एजुकेशन के लिए, राइट ना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जो है हमारा या फिर वीडियो को भी आप अपने जो दोस्त है उन्हें शेयर कीजिएगा, उनका भी आपकी वजह से फ़ायदा हो सकता है। किसी का फ़ायदा हो रहा है तो कोई मतलब कहीं पाप है क्या, उस उलट उसे पुण्य कहते हैं। आप पुण्यकारी हो तो आपको अगले जन्म में बहुत अच्छा जन्म मिलता है, वापस एक बार आदमी में हो सकते हो, आप अच्छे आदमी हो सकते हो अगले जन्म में भी। और आपको पुण्य करने से सारे लोग आपको अच्छा बच्चा है ऐसा बुलाएंगे, राइट ना। या फिर आप कहेंगे मैं तो बच्चा नहीं हूँ, हाँ ऐसा नहीं करोगे ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ही तो बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं। चैनल का क्लिक करने को कुछ पैसे होते क्या नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना अपने वीडियोस को।
शेयर तो आपको करते ही होगे और बेल आइकन क्लिक कर देना। बस हुआ ना सारा। बेल आइकन तो क्लिक करना, मैंने बेल आइकन क्लिक कर दिया तो फिर काम बन गया। आप लोग को वीडियोस मिलेंगे। बेल हमारा चैनल फ्री है। हम लोगों को मुफ्त शिक्षण देना चाहते हैं और वैसे भी मुझे बहुत सिखाने का मुझे है, क्या बोलते हैं उसे, मूड है। मुझे बहुत सिखाना है। लॉकडाउन का समय है, मुझे भी वैसा ही थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है आपको को पढ़ाने के बाद, इसलिए मुझे भी पढ़ाना को अच्छा लगता है। आपको भी पढ़ने को अच्छा लगता होगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिन बच्चों ने मैंने बताया वो पहले ही करते हैं, उन बच्चों को मेरा धन्यवाद है ना दोस्तों। जो भी मतलब बच्चे हैं वो पहले से ही ये सब करते हैं, उन बच्चों को मेरा बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।